भक्ति क्या है? भक्ति मनोस्थिति है। भक्ति करके मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है, अपने परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। जिस तरह शरीर को पवित्र करने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, साबुन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह मनुष्य को अपने मन को साफ करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य भक्ति जब तब पूजा पाठ के माध्यम से खुद को सात्विक गुणों से जोड़ता है और उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। जहाँ रोज़ मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, रोशनी, खाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही संसार के माया जाल से बचने के लिए, इस मोह माया से दूर रहने के लिए मनुष्य को रोज़ ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का सुमिरन, जब तब भक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। आज इस संसार का हर इंसान कलह, कलेश, क्रोध, अहंकार, बदले की भावना, मोह माया से लिप्त है। ऐसे में मनुष्य को धर्म का रास्ता चुनने की और धर्म के रास्ते पे चलने की प्रेरणा भक्ति से ही मिलती है। ईश्वर का नाम सुमरने से, जप तप करने से मिलती है। अगर अंधकार का अंत करना हो तो प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। अगर अज्ञानता को मिटाना हो तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। वही संसार में हर बुराई का अंत अच्छाई के हाथों होना तय है। ठीक उसी प्रकार हर नकारात्मकता का अंत सकारात्मकता से होता है, और सकारात्मकता सिर्फ ईश्वर के नाम में है, भक्ति में है, जप और तप में है, सद्गुण को अपनाने में, सद्व्यवहार करने में है। जो इंसान भक्ति का मार्ग चुनता है वो और जीवों के लिए और मनुष्यों के लिए सद्व्यवहार, दया, सहायता, ममता, करुणा का भाव रखता है और हमेशा धर्म द्वारा किए गए कर्म ही करता है। भक्ति कैसे की जाती है? जहाँ मनुष्य को लगता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाकर के ही भक्ति होती है, इन जगहों पर दान देकर ही भक्ति होती है, धर्म और जाति के नाम पे लड़कर ही भक्ति होती है, रंगों में, ड्रेस कोड, ग्रंथ, भाषाओं में बांटकर ही भक्ति होती है। धर्म और भक्ति के नाम पर मानवता, दया, सहायता, करुणा, मनुष्यता का खून करके ही भक्ति होती है। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात धर्म, तेरा मेरा, अपना पराया देख करके भक्ति होती है। भक्ति, इबादत, धर्म और जाति के नाम पर इंसानों का खून बहाना, ये भक्ति नहीं है। आपस में लड़ना झगड़ना, हिंसा करना, ये भक्ति नहीं है। ये तो भक्ति के नाम पर पशुता है, अज्ञानता है, स्वार्थ है, अहंकार है। भक्ति तो प्रेम है, उस ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करना, अपना सुख दुख परिस्थितियाँ, अपने हर कर्म को और उसके फल को अर्पण करना ही भक्ति है। भक्ति तो सत्व गुण की संपत्ति है, जिसमें दया है, ममता है, करुणा है, अहिंसा है, मानवता है, जो सबसे ऊपर है, मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। बिना इन सद्गुणों के, सद्व्यवहार के मनुष्य कभी भी भक्ति के योग्य नहीं हो सकता, ना ही वो भक्ति कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति करता है उसे अपने उस ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। वो उस परमात्मा को इस संसार के कण कण में, हर जीव में, हर जाति धर्म के इंसान में देख पाता है। और जो मनुष्य हर जीव में उस ईश्वर को देखे, प्रकृति में ईश्वर को देखे, वो कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। जहाँ भक्ति होती है वहाँ फिर क्रोध, अहंकार, निंदा, तेरा मेरा, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार के भेदभाव और बदले की भावना के लिए फिर कोई जगह नहीं बचता। भक्ति वही कर सकता है जिसके मन में शांति हो, त्याग की भावना हो,
सुख के प्रति कोई आकर्षण ना हो, कर्म के फल की कोई इच्छा ना हो, जो अपने मानवता के धर्म को अपना परम धर्म माने, जहाँ मनुष्य का सच्चा धर्म दया, मानवता, सहायता और त्याग की भावना हो, जहाँ मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलते हुए धर्म से अपना कर्म निभाए और औरों के लिए हमेशा क्षमा का भाव रखे, अपने जीवन की अच्छी बुरी परिस्थितियों में सदैव ईश्वर का स्मरण और धैर्य रखे। उस परमात्मा ने, उस महाशक्ति ने किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी और मनुष्य और जीव का न्याय करे। जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों को वैसे ही देख पाता है, क्योंकि उसकी समझ उतनी ही होती है। कौन सही है, कौन गलत, सबको प्रकृति देख रही है। सब पहले खुद को जाने, पहले खुद की कमियों को ठीक करें। यह अनमोल जीवन दूसरों के अंदर कमियां और गलतियों को निकालने के लिए नहीं मिला है, अपने अंदर की कमी और गलतियों को ठीक करने मिला है। भक्ति को करने के लिए और भक्ति की योग्यता को पाने के लिए मनुष्य के अंदर मानवता, सत्व गुण का होना बहुत ज़रूरी है। भक्ति का आधार मानवता के गुण, धर्म का ज्ञान और धर्म द्वारा किया गया कर्म है। सत्व गुण, सत्व्यवहार, इन गुणों के बिना मनुष्य कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इन गुणों के साथ भक्ति के मार्ग पे चलते हुए ही उस ब्रह्म ज्ञान रूपी परमात्मा मोक्ष तक पहुंच सकता है।